ईद अल अज़हा धुल हिज्जा के 10वें दिन और इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने में मनाया जाता है। चंद्रमा की स्थिति के आधार पर प्रतिवर्ष ये तिथि बदलती रहती है। यही कारण है कि सभी देश अलग अलग दिन ईद उल अज़हा मनाते हैं। ईद उल अज़हा यानी बकरीद इस बार भी बहुत करीब है हमारे लिए। ईद उल फित्र के बाद मुसलमानों का यह दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। इस मौके पर ईदगाह या मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है। इस पर्व पर इस्लाम धर्म के लोग साफ पाक होकर नए कपड़े पहनकर नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद कुर्बानी देते हैं। ईद उल फित्र में जहां मीठी सेवइयां बनाने का रिवाज है, वहीं बकरीद पर बकरे की कुर्बानी दी जाती है। बकरीद मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, पहले ईद कैसे मनाई जाती थी आदि पर यह जानकारी आपको देने जा रहा हूं। इस्लाम धर्म की मान्यता के हिसाब से आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद हुए। हजरत मोहम्मद के वक्त में ही इस्लाम ने पूर्ण रूप धारण किया और आज जो भी परंपराएं या तरीके मुसलमान अपनाते हैं वो पैगंबर मोहम्मद के वक्त के ही हैं। लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बड़ी संख्या में पैगंबर आए और उन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। लगभग कुल 1,24,000 पैगंबरों में से एक थे हजरत इब्राहिम। इन्हीं के दौर में कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत इब्राहिम 80 साल की उम्र में पिता बने थे। उनके बेटे का नाम इस्माइल था। हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को बहुत प्यार करते थे। एक दिन हजरत इब्राहिम को ख्वाब आया कि अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान कीजिए। इस्लामिक जानकार बताते हैं कि यह अल्लाह का हुक्म था और हजरत इब्राहिम ने अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने का फैसला लिया। हजरत इब्राहिम ने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली और बेटे इस्माइल के गर्दन पर छुरी रख दी, लेकिन इस्माइल की जगह एक बकरा आ गया। जब हजरत इब्राहिम ने अपने आंखों से पट्टी हटाई तो उनके बेटे इस्माइल सही सलामत खड़े हुए थे। कहा जाता है कि यह महज एक इम्तिहान था और हजरत इब्राहिम अल्लाह के हुक्म पर अपनी वफादारी दिखाने के लिए बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने को तैयार हो गए थे। इस तरह जानवरों की कुर्बानी की यह परंपरा शुरू हुई। बकरीद के दिन कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, एक खुद के लिए, दूसरे सगे संबंधियों के लिए और तीसरा गरीबों के लिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नमाज अदा होनी शुरू हुई। हजरत इब्राहिम के ज़माने में जानवरों की कुर्बानी तो शुरू हुई, लेकिन बकरीद आज के दौर में जिस तरह मनाई जाती है और वैसे उनके वक्त में नहीं मनाई जाती थी। आज जिस तरह मस्जिदों या ईदगाह पर जाकर ईद की नमाज पढ़ी जाती है, वैसे हजरत इब्राहिम के ज़माने में नहीं पढ़ी जाती थी। ईदगाह जाकर नमाज अदा करने का यह तरीका पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही शुरू हुआ। इस मसले पर इस्लामिक जानकार मौलाना हामिद नोमानी बताते हैं, आज जिस अंदाज में ईद मनाई जाती है वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में शुरू हुई थी। हजरत इब्राहिम के वक्त में कुर्बानी की शुरुआत हुई थी, लेकिन ईदगाह पर जाकर नमाज पढ़ने का सिलसिला पैगंबर मोहम्मद के दौर में ही आया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने के करीब 1.5 दशक बाद ये तरीका अपनाया गया। उस वक्त पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ गए थे। नमाज के लिए ईदगाह क्यों जाते हैं, इस सवाल पर मौलाना नवामी बताते हैं कि मस्जिद या ईदगाह दोनों की जगह ईद की नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन ईदगाह जाकर नमाज अदा करना अच्छा तरीका माना जाता है। ऐसा इसलिए कि ताकि लोगों को पता चल सके कि उनका कल्चर क्या है, उनका निज़ाम क्या है, वे कौन हैं। ईदगाह पर नमाज पढ़ने के अलावा एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देने का भी रिवाज आम है। ईद उल अज़हा हम सभी को बहुत बहुत मुबारक हो और ईद उल अज़हा शांतिपूर्वक पूरे भारत में मनाया जाएगा, पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। तो मेरे तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत बधाई।